नाज़रीन आदाब। तेरे बाहर की दुनिया के तकाजे कुछ भी हों, लेकिन नहीं लाजिम कि तेरे दिल की दुनिया में सियासत हो। कभी इजहार के अंदाज एक जैसे नहीं होते। नहीं लाजिम कि इजहार तमन्ना में सियासत हो। नाज़रीन, पॉलिटिक्स अगर दिमाग की खुराक है तो नो पॉलिटिक्स दिल की ग़िज़ा है। बज़ाहिर ये दोनों ग़िज़ाएं लाजिम व मलज़ूम हैं, लेकिन अगर बाकायदगी से दिमाग को खुराक ना भी मिले तो काम चल जाता है। लेकिन अगर दिल को उसकी ग़िज़ा ना मिले तो इंसान हकीकी मसरतों से महरूम हो जाता है। आप यकीनन मेरी इस बात से इत्तफाक करेंगे कि सुकून क़ल्ब पॉलिटिक्स की बजाय नो पॉलिटिक्स में पोशीदा है। इसीलिए हमने आपके लिए ये प्रोग्राम नो पॉलिटिक्स शुरू किया है, ताकि आपको बेसुकूनी के दौर में सुकून और रियाकारी की फजा में सच्चाई की बातें सुनवाई जा सके। हमारे आज के प्रोग्राम में जो मेहमान शख्सियत मौजूद हैं, उनका ताल्लुक मुस्लिम लीग कायदे आज़म से है, एक्स MNA है। तो आइए मिलते हैं महनाज रफ़ी साहिबा से। जी महनाज, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं तो हमेशा ठीक होती हूँ। आप मुझे ये बताइए कि आपका शुमार पाकिस्तान टेलीविजन की मंची हुई बासलाहियत आर्टिस्टों में होता है। अदाकारी करते करते ये अचानक सियासत में कैसे आ गई? होता है नहीं, होता था। ये बड़ी पुरानी बात हो गई। 1977 के बाद तो मैंने कोई ना प्ले किया, ना मैंने कोई कंपेयरिंग की, ना प्रोड्यूस किया प्रोग्राम। उससे पहले यानी इस मुल्क में 1964 में 26 नवंबर को पाकिस्तान के अंदर टेलीविजन आया था, और इत्तेफाक से लाहौर में पहले आया और उसके अगले 2-4 दिन के बाद ढाका में। उस वक्त ईस्ट पाकिस्तान हमारे साथ था, बांग्लादेश अभी नहीं बना था। तो मुझे ये फ़ख्र हासिल है कि मैं पहले दिन से टेलीविज़न के ऊपर आई। अशफाक अहमद साहब मरहूम का प्रोग्राम था, बूझो तो जाने, मैंने उसमें हिस्सा लिया, और फिर मुताद्दिद ड्रामे और कंपेयरिंग बच्चों के प्रोग्राम और बहुत सारे प्रोग्राम्स करती रही। लेकिन 1977 के बाद आपने जो अभी बात कही कि पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए, नो पॉलिटिक्स भी होनी चाहिए, तो मैं नो पॉलिटिक्स से पॉलिटिक्स के अंदर आ गई। कैसे आई, क्यों आई? ये भी बड़ी पुरानी बात हो गई। लेकिन यहाँ एक थोड़ा सा सीरियसली मैं आपको एक बात बताऊँ। आप खुद आर्टिस्ट हैं। आर्टिस्ट चाहे वो शो बिज का हो और चाहे वो क्रिएटिव आर्ट का हो, दोनों ही आर्टिस्ट बहुत हसास होते हैं और अपने समाज से बड़ी जल्दी मुतासिर होते हैं। मेरा भी शायद यही अलमिया था कि मैं देखती थी कि इस मुल्क में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी बात कोई सुनता ही नहीं है, जिनको सही मानों में आप समझ लीजिए कि दूसरे दर्जे का शहरी बना दिया गया था, ख़ास तौर से ख़वातीन को, या माइनॉरिटीज़ थे, या जो मतलब कम आमदनी के लोग थे। तो मेरा दिल चाहता था कि मैं इनके लिए भी कुछ करूं। मैं दूसरों के डायलॉग स्टेज पर और ड्रामों में तो बोलती थी, लेकिन मेरा जी चाहता था मैं अपने डायलॉग भी बोलूं, मैं जो कहना चाहती हूँ, मेरे दिल के अंदर जो चीज़ें हैं वो कहूँ। तो उसके लिए फिर मुझे उधर जाना पड़ा। आर्टिस्ट तो बहुत हसास होता है, लेकिन सियासतदान बिल्कुल हसास नहीं होते। ये आपका ख्याल है। मेरा ख्याल है कि सियासतदान भी बहुत हसास होते हैं, लेकिन ये मैं जरूर कहूँगी कि सारे नहीं, कुछ होते हैं। अच्छा, अपना कौन सा ड्रामा ज्यादा पसंद है? मैंने असल में अशफाक अहमद साहब मरहूम के और बानो कुदसिया के बहुत ड्रामे किए। तो उसमें से किला कहानी, एक मोहब्बत 100 अफसाने, और बानो कुदसिया का एक प्ले था धुआं, वो बहुत ही अच्छा था। वो रेडियो पे भी हुआ और टेलीविज़न के ऊपर भी हुआ। फिर दामन की आग था, ये अनवर सज्जाद का लिखा हुआ था, और कश्मीर में जो मुजाहिदीन की एक स्ट्रगल है उसके ऊपर था। तो ये अब इतना अरसा गुजर गया। और आखिरी प्ले था जो मेरा, और बहुत लोगों को याद है और मुझे भी वो पसंद था, उसकी स्टोरी ज़रा मुख्तलिफ थी, इसलिए वो था माहे किना। अच्छा, वाकई ये बड़ा मशहूर प्ले था जी, ये भी अशफाक साहब का था। अच्छा, ये बताइए कि आपकी शख्सियत पर क्या आपके नाम के असरात हैं? पता नहीं, ये मुझे मेरी असल नाम तो मेरा महनाज था। महनाज का मतलब है ना कि जिस पर चांद भी नाज करे। जी,
लेकिन उर्फ आम में लोगों ने महनाज महनाज शुरू कर दिया। महनाज और महानाज में बहुत फर्क है। लेकिन बात तो एक ही है ना। नहीं, महनाज का मीनिंग बदल जाता है महानाज के। अच्छा, महनाज का क्या मतलब है? मह का मतलब भी होता है चांद के अलावा जो महीने होते हैं और होता है उसके हवाले। लेकिन बहरहाल चांद ही को कहते हैं, तो आप यही समझिए कि आपके नाम का मतलब यही है कि जिस पर चांद भी नाज करे। तो मैंने आपसे यही पूछा था कि आपकी शख्सियत पर आपके कितने असरात हैं? मेरा ख्याल है बिल्कुल भी नहीं। नहीं, कसरे नफसी से काम मत लीजिए। अच्छा, अब ये बताइए कि आप मुस्तकिल मिजाज हैं या वक्त और हालात के साथ साथ आपके मूड्स भी बदलते रहते हैं? नहीं, ये तो कोई इंसान हो ही नहीं सकता जिसका मुस्तकिल एक ही मूड हो। कभी आदमी गर्मी में होता है, कभी सर्दी में होता है, कभी खुश होता है, कभी उदास हो जाता है। लेकिन कहते हैं ना, पल पल भी मूड नहीं बदलना चाहिए। इतनी तेजी से नहीं बदलता, लेकिन बदलता तो है। बिल्कुल। अच्छा, ये बताइए कि सच बोलना ज्यादा मुश्किल है या झूठ बोलना? अगर मैं आपसे ये कहूँ कि झूठ बोलना बहुत मुश्किल है तो शायद आप यकीन नहीं करेंगी। सच तो एक सच्चाई है, उसमें तो कोई कुछ भी नहीं होता। लेकिन जब आदमी झूठ बोलता है तो फिर उसको बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। अच्छा, आप तबन किस मिजाज की खातून है, नरम मिजाज की या सख्त मिजाज की? मेरा ख्याल है मैं खासी सख्त मिजाज की हूँ। मैं ऐसी नरम नहीं हूँ जैसी आपको नजर आ रही है। अच्छा। नहीं, देखिए आप मुझे डराए ना इस वक्त। अच्छा, ये बताएं आपने टॉलरेंस कितनी है? जरा कम है। मैं ये तो नहीं कहूँगी कि बिल्कुल नहीं है, लेकिन जरा कम है। होनी तो चाहिए, लेकिन सच्ची बात यह है कि बाज दफा अगर आदमी झूठ बोल रहा हो या मुनाफिकत कर रहा हो तो मुझे बड़ा गुस्सा आता है। अच्छा, ये बताइए कि घर के काम खुद करने की आदत है या आप समझती हैं कि भाई ये तो वक्त का ज़िया है तो ये मुलाजिम भी कर सकते हैं? नहीं, मैं नहीं समझती, लेकिन अब मैं नहीं करती हूँ घर के काम। पहले जब अभी मतलब सियासत में नहीं आई थी, इतना वक्त मेरे पास था तो मैं ज्यादा वक्त घर को देती थी, लेकिन अब जरा मुश्किल हो गया। क्या ये सच नहीं है कि सियासत जो है औरत को घर का नहीं रहने देती? नहीं, ऐसी बात नहीं है, बल्कि औरत चाहे किसी भी तरह का काम करती हो घर से बाहर निकलकर, वो घर पर तवज्जो ज्यादा देती है। टाइम कम देती है लेकिन तवज्जो ज्यादा। अच्छा, ये बताइए कि आप खाना पकाने में कितनी माहिर हैं? अब अगर मैं खुद अपनी तारीफ करूंगी तो आप मानेंगी नहीं, लेकिन चलिए कभी आप आइए तो मैं आपको पका के खिलाऊं। लेकिन अब ये है कि खड़ा होना मेरे लिए ज्यादा देर तक मुश्किल होता है, घुटनों में दर्द, फुलां दर्द, तो फिर वो मुश्किल हो जाता है। चलिए, आप बैठकर आप किसी को कह सकती हैं भी इतना नमक डाल दो, इतनी मिर्च डाल दो। मजा नहीं आता जनाब। खाना बनाने में खुद उसकी भुनाई तक में टाइमिंग होती है कि आपने कितना वक्त लगाया, तो वो मैं। अच्छा, जब बनाती थी खाना तो कौन सी डिश ज्यादा मजे की बनाती थी? बहुत सारे लोग मुझे आज भी कहते हैं, कई दफा मुझसे पूछा गया तो मैंने उन्हें कहा कि मैं कौरमा बहुत अच्छा बनाती हूँ, और इसलिए मैं कहती हूँ कि मेरे मियाँ को मेरे हाथ का कौरमा बहुत पसंद है। वो जब भी कभी खाते हैं तो लोगों से कहते हैं इनके हाथ का खाओ। तो इसलिए मुझे लगता है। शुक्र है आपने ये नहीं कह दिया कि मैं उल्लू बहुत अच्छा बनाती हूँ। वो तो मेरा ख्याल है मतलब सभी बनाते हैं, उसमें कोई ऐसी बात नहीं। अच्छा, क्या आप जिद्दी हैं? जिद, अगर आप ये कहती हैं कि अपने उसूलों पे डट जाने को जिद, तो शायद मैं जिद्दी हूँ। अच्छा, दिल और दिमाग में से किसकी बात मानती हैं? मैं तो दिल की बात मानती हूँ। हाँ, अच्छी बात है, दिल की ही बात माननी चाहिए। लेकिन सियासत में तो कहते हैं दिल की बात नहीं मानी जाती। लोग मेरी बात माने या ना माने, मैं खुद तो अपनी दिल की बात मान सकती हूँ। अच्छा, ये बताइए कि दिन में कितनी बार आईना देखती हैं और आईना देखकर क्या सोचती हैं? जब बाहर जाने लगती हूँ तो आईना जरूर देखती हूँ और सोचती हूँ कि काश मैं पीछे 30 साल पहले जैसी ही बन जाऊं। नहीं, माशाल्लाह, अब भी कोई कमी नहीं है हुस्न में। वो कहते हैं ना कि हुस्न वो होता है जो वक्त के साथ बढ़ता है, तो ये मिसाल आप पर सादिक आती है। ये बताइए कि दोस्तों को आजमाने की कायल हैं? नहीं, मुझे डर लगता है कि वो कहीं आजमाइश में नाकाम ना हो जाए। नहीं, ये क्या बात है, ये तो बिल्ली की तरह, कबूतर की तरह आंखें बंद करने वाली बात है। जैसा भी हो, मैं अपने दोस्तों को आजमाना नहीं चाहती। अच्छा, लेकिन अगर वक्त आने पर वो आजमाइश खुद ब खुद हो जाए तो फिर तो दुख बहुत ज्यादा होता होगा। अगर उसका रिजल्ट
वो ना हो जो मैं समझती हूँ। ऐसा हुआ नहीं कभी। अच्छा, फिर तो आप खुशकिस्मत है कि आपको सब अच्छे दोस्त मिले। मेरे दोस्त कम है। अच्छा। एक दोस्त मेरी है, और अगर ये प्रोग्राम वो देखेगी ना तो फौरन फोन करके मुझे 2-4 गालियां भी सुनाएगी, और वो मेरी बचपन की दोस्त है। अच्छा। कॉलेज में भी हम इकट्ठे थे। अच्छा। तो हमारी मतलब बचपन से दोस्ती है। फिर उसके बाद मैंने दोस्त ज्यादा बनाए नहीं। अच्छा। पहचान होना, एक दूसरे को जानना, वो एक अलग चीज होती है। दोस्त बड़ी मुश्किल से बनते हैं और फिर वो हमेशा रहते हैं। बिल्कुल सही। नाज़रीन, महनाज के साथ मजे मजे की बातों का सिलसिला अभी जारी है। आप कहीं मत जाइएगा, हम आते हैं अभी एक शॉर्ट ब्रेक के बाद।